अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूई में काम करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली, जिन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया सप्लायर के साथ। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने क्या करना है? तो ये जितना भी प्रोसेस है ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर लिया, अब वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग भी आपके पास है, बट इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली यही डिस्कशन की थी कि आपने प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने उसकी सोर्सिंग कैसे फाइंड करनी है, फिर सोर्सिंग के बाद सप्लायर के साथ आप लोगों ने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो ये जितना भी प्रोसेस था ये टोटली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो अगर इन चीजों का आपको नहीं पता। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने फर्दर इस पे काम करना है। तो वो बातें क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटली डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग सिलेक्ट करते हो अमेज़न के लिए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाओ। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आप लोग क्यों ना जाओ? उसकी कुछ रीजंस है। रीजन ये है कि अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है वो आपको अप्रूवल दे रहा है, उसकी प्रॉपर इनवॉइस है आपके पास, तो फिर आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जा सकते हो। अदरवाइज आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हो यानी कि रेप्लिका प्रोडक्ट आप लोग चाइना से सोर्स करके या कहीं और से आप लोग उसकी मास्टर कॉपी सेल कर सकते हो, बट उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। इश्यूज ये आएंगे कि अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगेगा, आपके पास इनवॉइस नहीं होगी, तो फिर इसमें आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल नहीं करनी। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरह होता है, आप लोगों को क्या-क्या इश्यूज आती है, कौन सी प्रॉब्लम आप लोग स्टार्ट में फेस करते हो। एक तो ये हो गया कि आपसे अमेज़न इनवॉइस मांग सकता है। दूसरा ये है कि स्टार्ट में जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप लोग सेल करते हो, फॉर एग्जांपल वो सेरावी का प्रोडक्ट है या वो डव का प्रोडक्ट है, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट है, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता कि आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करो। तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वो गेटेड कैटेगरी में आ जाते हैं। मीन्स के अमेज़न आपको परमिशन नहीं देता कि आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करो। जैसे कि वो ब्रांड भी हो सकते हैं या वो कोई कैटेगरी हो सकती है जो गेटेड होती है आप लोगों के लिए। तो आप स्टार्ट में इसको लिस्ट नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। अब यही गेटेड प्रोडक्ट आप लोग अनगेट कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिरावी का प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो अमेज़न पे, तो आपके पास सिरावी का इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है ब्रांड का, तो फिर आप लोगों के लिए अमेज़न वो ब्रांडेड प्रोडक्ट अनगेट कर देगा या वो कैटेगरी आप लोगों के लिए अनगेट हो जाएगी अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में एक दूसरा मसला भी ये आता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रेप्लिका प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो चाइना से सोर्सिंग करते हैं या अदर किसी मार्केट प्लेस से वो सोर्स करके वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल करते हैं। तो उनको मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या इशू आता है? वो ये इशू आता है कि ब्रांड आ जाता है और ब्रांड उन पे आईपी कंप्लेन कर देता है, मींस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन पे आके कंप्लेन कर देता है ब्रांड। तो वो क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अमेज़न आपसे फिर इनवॉइस मांगता है और आपके पास इनवॉइस नहीं होती। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादातर इशू ये है। अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से परचेज कर रहे हो तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इजीली अमेज़न पे ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, फिर मैं आपको मना नहीं कर रहा। बट अगर आपके पास ब्रांड इनवॉइस नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो फिर आप लोग इसको सेल नहीं कर सकते। और जो तीसरा थर्ड जो इशू आता है वो ये है कि क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। अगर आप ब्रांड से परचेज नहीं कर रहे, अगर आप किसी और मार्केट प्लेस से परचेज कर रहे हो, तो उसमें आपको इश्यू ये आता है कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। तो अब ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि यार क्वालिटी में क्या इशू है, ठीक है हमने सिर्फ सेल्स करनी है। तो क्वालिटी का ये इशू होता है कि आपको फिर रिटर्न्स आएंगी। जब आपको रिटर्न्स आएंगी, आप पे कस्टमर कंप्लेंट करेगा, तो इससे भी आप लोगों के अकाउंट को खतरा हो सकता है। तो स्टार्ट में आप लोगों ने इन चीजों से बचना है। आपने ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिससे आप लोग इजीली अपना रेवेन्यू भी बना सकते हो और अपने जो स्टोर का हेल्थ है वो भी आप अच्छा कर सकते हो। आप लोग रिव्यू ले सकते हो, आप कस्टमर फीडबैक, अच्छी फीडबैक आप ले सकते हो। स्टार्ट में आपने कोशिश ये करनी है, यानी कि आपने सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना, आपने जो है प्रॉफिट के साथ साथ आप लोगों ने कस्टमर रिव्यूज भी देखनी है, अपने अकाउंट हेल्थ भी देखनी है कि मेरी अकाउंट का जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाए और मेरी जो आईपीआई है वो अच्छी हो जाए। तो स्टार्ट में आप लोगों ने इन चीजों को भी देखना है। तो स्टार्ट में आप लोगों के पास अगर ये चीजें नहीं है तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में नहीं जा सकते। अगर आपके पास ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, अगर ये अवेलेबल है आपके पास, तो फिर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में इजिली जा सकते हो। ओके।
अब मैं बात कर लेता हूँ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे। नाउ व्हाट इज नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको इशू नहीं आता। इशू कैसे नहीं आता कि वो सिंपल प्रोडक्ट है, अगर आप लोग अलीबाबा से भी सोर्स करते हो तो उसका कोई ब्रांड नहीं है। जब उसका कोई ब्रांड नहीं है तो आप पे आईपी कंप्लेंट्स नहीं आएगी, ये इश्यूज नहीं होंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो अनगेट होती है। वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अमेज़न क्या करता है, अनगेट कर देता है, ईज़ी टू सेल। वो प्रोडक्ट आप लोग ईज़िली अमेज़न पे सेल कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं अनगेट कैटेगरी, अनगेट प्रोडक्ट, जिसको आप लोग अमेज़न पे ईज़िली सेल कर सकते हो और उसके लिए किसी भी परमिशन की और अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें, ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करूँगा, तो फिर आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएँगे। अब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है ये आप लोग किसी भी मार्केट प्लेस से, किसी भी जगह से आप लोग इसकी सोर्सिंग कर सकते हो और इसको अमेज़न पे आप सेल कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है। बट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को देखना है, वो ये है कि आपने क्वालिटी चेक करनी है। जिससे भी आप लोग सोर्सिंग कर रहे हो, ख्वाह वो अलीबाबा हो या किसी अदर मार्केट प्लेस से आप परचेज़ कर रहे हो, तो उसको आपने स्टार्ट में ये कहना है कि मुझे क्वालिटी की गारंटी दो। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न करूँगा। क्योंकि अगर आप पे कस्टमर रिटर्न करेगा तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करके आप वो अमेज़न पे सेल करो, राइट? तो इन बातों का आप लोगों ने स्टार्ट में ख्याल करना है, फिर आप लोग अमेज़न यूई में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट जो सक्सेसफुल नहीं होते इस मार्केट में भी, वो क्या करते हैं, वो इन बातों का ख्याल नहीं करते। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन बातों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं ये प्रैक्टिकली कैसे करूँगा? ये जितनी बातें मैंने कर ली, इसको मैं प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं अमेज़न पे लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने किन-किन बातों को देखना होगा? अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। मीन्स के अमेज़न मुझे ईज़िली अलाउ कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करो, मेरे लिए ये प्रोडक्ट अनगेट है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, राइट? यानी कि मुझ पे आईपी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। ईज़ी टू, मैं कहीं से भी इसको सोर्स कर सकता हूँ। इसकी सोर्सिंग मैंने बहुत ज़्यादा ईज़िली, इसकी सोर्सिंग मैंने फाइंड कर ली थी, राइट? तो एक तो सोर्सिंग में आपको इश्यूज़ नहीं आते और जो है यानी कि अनगेट के इश्यूज़ नहीं है। तो अब ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोडक्ट में मैं क्या देखूँगा कि प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन सबसे पहले आप लोगों ने करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, न्यू टैब में आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर अब हम यूज करते थे यूएस मार्केट के लिए। ये अब मेरे पास कौन सी मार्केट के लिए है? यूएस मार्केट के लिए। लेकिन हम कहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं? यूई में। तो यूई में वहां पे डॉलर तो नहीं होता, वहां पे दरहम होता है। तो दरहम के लिए आप लोगों ने सेलर सेंट्रल डॉट कॉम को हटा के डॉट ए कर देना है। अब एई कर लेने के बाद यहाँ पे अब मुझसे दो टाइप पूछ रहा है कि आप साइन इन टू सेलर सेंट्रल, आप लोग सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या कंटिन्यू एज ए गेस्ट। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है तो आप लोगों ने कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर देना है। तो मेरे पास सेलर सेंट्रल अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा, साइन इन टू सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट का एसएन मेंशन कर दूंगा। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे मैं डॉट ए इंडिया, यानी कि एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं, सऊदी हो गया, तो वहां पे मैं प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एसएन को पेस्ट कर दूंगा और सर्च। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अब ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 13 का। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या डाल लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आपको कितने का मिल रहा है। जहां से आप लोग सोर्सिंग कर रहे हो, आप जिस भी मार्केट प्लेस से सोर्सिंग कर रहे हो, वो प्राइस आप लोगों ने यहाँ पे दे देनी है। मुझे ये प्रोडक्ट पड़ रहा है 13 का, विद लेबलिंग, सारी सर्विसेज, यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस से जहां से मैं परचेज कर रहा हूँ, वहां से लेके अमेजोन तक इस पे जितना भी कॉस्ट आता है वो कितना है, 13 दरहम इस पे कॉस्ट आती है। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, 8 दरहम मुझे प्रॉफिट बच रहा है और इस पे मार्जिन कितना है, 22.55%। ये एक्चुअल में मुझे इतने का पड़ रहा है और मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं अभी। तो 13 का मुझे पड़ रहा है और मुझे इसमें कितना प्रॉफिट है, 8 दरहम। तो अगर आपको स्टार्ट में 7 दरहम, 6 दरहम अगर आपको प्रॉफिट बच रहा है मिनिमम, तो आप लोग उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। और आप लोगों ने क्या करनी है, उस पे सेल्स जनरेट करनी है। स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने, यानी कि अपना जो स्टोर है आपका अमेज़न पे, उस पे आप लोगों ने जितनी ज़्यादा हो सके आप लोगों ने सेल्स लानी है। जब आप सेल्स करते हो तो उससे आपके अकाउंट का जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा बूस्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का पता चल गया कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट बच रहा है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करूंगा। एक तो ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गया। अब अगर आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेरावी का प्रोडक्ट है या डव का प्रोडक्ट है, तो अब ये मेरे पास सेरावी के कुछ प्रोडक्ट्स है। अगर मैं इनको अमेज़न पे लिस्ट करूंगा तो मुझे अमेज़न क्या करेगा? अप्रूवल। सबसे पहले मुझे अमेज़न कहेगा कि आपने क्या करनी है? परमिशन लेनी है। तो अमेज़न स्टार्ट में मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैं इसका एसएन कॉपी कर लूंगा। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आके इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों ने अपने अकाउंट में आ जाना है। जो आपका सेलर सेंट्रल है उसमें आके कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि आपने एसएन देना है, यूपीसी, या अगर आप लोग कुछ भी देते हो यहाँ पे मैं एसएन दे देता हूँ। एसएन देने के बाद सर्च कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है? नॉट अवेलेबल। इट्स मीन कि ये क्या करेगा? सबसे पहले मुझे इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए। मैं सबसे पहले अमेज़न से परमिशन लूंगा, मैं अप्रूवल लूंगा, तो फिर मुझे अमेज़न अलाउ करेगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस प्रोडक्ट की इनवॉइस चाहिए। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास इनवॉइस है, अवेलेबल है, तो फिर आप लोग इसको इजीली परचेज करके इसमें आपके पास एक तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप लोग कोशिश तो पहले ये करो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जाओ। बट अगर स्टार्ट में आपको ये नहीं मिल रहा तो स्टार्ट आप लोग नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से ले रहे हो। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको मैं चाहता हूं कि अमेज़न पे लिस्ट करूं। तो मुझे अमेज़न इजीली सॉरी, ये इसका एसएन नंबर है, एसएन नंबर में कॉपी करके अब यहाँ पे अमेज़न मुझे क्या कह रहा है? कंडीशन न्यू कर दूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट। अमेज़न मुझे इजीली अलाउ कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, राइट? तो मैं क्या करूंगा? इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट कर दूंगा। अब सबसे पहले एक तो आप लोगों ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देख ली, दूसरी आप लोगों ने यहाँ पे कैसे चेक करना है कि ये जो ब्रांड है, आया ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों ने ट्रेडमार्क देख लेनी है, यानी कि ये ब्रांड का नाम है। आप लोगों ने आ जाना है मरकारिया पे, मरकारिया ट्रेडमार्क सर्च। अगर इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो इट्स मीन कि ये क्या है? ब्रांड। अब इसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर नहीं है तो इट्स मीन कि ये क्या है? नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, राइट? तो आप लोगों ने जब भी एक प्रोडक्ट को आप चेक करते हो तो मोस्टली मुझसे जो है स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर इसका ब्रांड मुझे नहीं मिल रहा। तो वो ब्रांड यानी कि उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है। जस्ट जब आप लोग लिस्टिंग करते हो तो लिस्टिंग में आप लोगों को क्या चाहिए कि ब्रांड का नाम आप लोग, तो अक्सर सेलर क्या करते हैं कि वो अपना नाम दे देते हैं, या जो ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट के ऊपर नाम होता है तो वो यहाँ पे ये दे देते हैं, राइट? तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मी टू लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग मींस कि ये लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएट की हुई है एक सेलर ने। तो मैं क्या करूंगा? उस लिस्टिंग के साथ आके अटैच हो जाऊंगा। अब यहाँ पे कितने कितने सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं? 7 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं भी यहाँ पे आके इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाऊंगा। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिस्ट कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो जिसकी लिस्टिंग अमेज़न पे नहीं है, जो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो कि मैं इसकी लिस्टिंग क्रिएट करूँ, उसके लिए एक अलग मेथड है कि आप लोगों ने उसके लिए एक अलग से खुद जो है लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी। अब ये ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएट है तो हम क्या करेंगे? इसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट में मैं आ जाऊंगा। अब हम इसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। लिस्टिंग के लिए अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? कंट्रीब्यूशन एसक्यू। एसक्यू मींस स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप लोग इसको क्या नाम देना चाहते हो? आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो आपने इसको क्या नाम देना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कार फोन होल्डर। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये सिर्फ ये तब आप लोग देते हो कि आप इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी आपके स्टोर पे, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया हुआ था उसको मैंने क्या नाम दिया था, राइट? ये सिर्फ आप लोगों को शो होगा। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी देता हूँ। देखिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्वांटिटी मीन्स कि आपने कितनी क्वांटिटी आप लोग सेल करना चाहते हो। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं ये नहीं करूंगा कि इस प्रोडक्ट के मैं 100 यूनिट्स या 200 यूनिट्स ला के मैं सेल कर दूंगा। इसमें मुझे कितना प्रॉफिट बच रहा था? 8 दरहम प्रॉफिट बच रहा था। अब मैं ये नहीं कर सकता कि 100 आइटम्स में सेल करूं तो मुझे कितना पड़ेगा? 800 दरहम मुझे प्रॉफिट आएगा। बट मैं ये नहीं करूंगा।
आप लोगों ने स्टार्ट में क्या करना है कि 10 यूनिट, 15 यूनिट्स या अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग जाते हो तो 20 यूनिट्स आप लोगों ने एक प्रोडक्ट पे सिर्फ इन्वेस्ट करना है। स्टार्ट में आप लोगों ने जब भी यूई में आप लोग स्टार्ट लेना चाहते हो, एक ही प्रोडक्ट पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्ट करनी। आप लोग कोशिश करो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करके उन पांचों पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक मेरे पास ये प्रोडक्ट हो गया, एक मैं दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, एक मैं तीसरा सिलेक्ट करूंगा, तो इस तरह 4-5 प्रोडक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करके सबकी क्वांटिटी 10 या 15-15 क्वांटिटी आप लोग परचेज कर लो, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए। अगर एक प्रोडक्ट में आपके पास इशू भी आ रहा है तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। तो स्टार्ट में इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना है। मोस्टली जो लोग लॉस कर जाते हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने क्वांटिटी ज्यादा परचेज की होती है। और ये केसेस मेरे पास आ गए, तभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आपने इन बातों का ख्याल करना है। देखिए, हमारी जो है इसमें एक्सपर्टी है, हमें जो है केसेस आते हैं तो हम आपको उससे अवेयर करते हैं कि आप लोगों ने ये जो मिस्टेक्स है ये नहीं करनी। तो मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि जो मिस्टेक्स हमने की है आप लोग वो ना करो। तो इसके लिए आप लोगों ने इन बातों का ख्याल करना है। स्टार्ट में मैं क्या करूंगा, इसके 10 यूनिट 10 क्वांटिटी परचेज करके वो मैं अमेज़न पे सेल करूंगा। अब इसकी प्राइस क्या है? आप लोगों ने क्या प्राइस देनी है? जो अदर सेलर्स है वो कितने का सेल कर रहे हैं? 36 का, 35 का, 38 का कोई सेल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने स्टार्ट में 37 कर दूंगा। 37 एडी। कंडीशन आप लोगों ने न्यू कर देनी है। फुलफिलमेंट चैनल, अब अगर आप लोग वहां से खुद शिप करना चाहते हो कस्टमर तक, तो आप लोगों ने यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, आप लोग खुद क्या करोगे, उसको पैक करोगे, उस पे लेबलिंग करोगे, फिर उसको कस्टमर तक शिप करोगे। तो ये क्या हो जाता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट। आप लोग खुद क्या कर रहे हो, खुद सर्विसेज दे रहे हो। तो उसके लिए ये जो एफबीए की फीसिस है, ये जो स्टोरेज कॉस्ट है, ये जितनी भी कॉस्ट है, ये आप लोगों को क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अगर आप लोग एफबीएम करना चाहते हो, अगर आप लोग एफबीएम करना चाहते हो तो फिर आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है, 17 दरहम आपको प्रॉफिट बच रहा है। अगर आप लोग खुद पैक करते हो, खुद कस्टमर तक शिप करते हो, तो उसमें नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है आपको, 17 दरहम। अगर आप लोग एफबीए सर्विसेज ले रहे हो तो उसमें आपको 8 दरहम प्रॉफिट बच रहा है। तो ये फर्क होता है एक मर्चेंट में और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में। तो मैं क्या करूंगा, अमेज़न विल शिप, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में है, या अगर आप लोग बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, या जिस भी कंट्री से हो, तो आप लोगों ने अमेज़न की सर्विसेज यूज करनी है। मैं यहाँ पे इसको कहूंगा अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। तो ये आपको फिर हेडेक भी नहीं होती कि कस्टमर रिटर्न्स आएंगी, मैं इसको शिप करूंगा, ये इशू आ गए, दूसरे इशू आ गए, तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होती है। आपने कस्टमर सर्विसेज देनी, आपने टाइम पे इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा हेडेक हो जाती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग स्टार्ट में क्या करो कि अमेज़न की सर्विसेज को यूज करो। तो मैं यहाँ पे आके सेफ एंड फिनिश कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं लेबल्स जनरेट करूंगा इस प्रोडक्ट की, लिस्ट एज अ एफबीए, ये आप लोगों ने कर देना है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके लिए मैं लेबल्स जनरेट करूंगा। हमने यहाँ पे 10 टू 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसके लिए लेबल जनरेट करूंगा। लेबल जनरेट करने के बाद फिर मैं वो लेबल सेंड करूंगा वहां पे जो 3PL वाले होते हैं, तो वो मुझे सर्विसेज देंगे। हर एक प्रोडक्ट पे क्या करेंगे, FNSQ लेबल लगाएंगे। FNSQ लेबल क्या होती है, अब FNSQ लेबल इस तरह की लेबल होती है। तो आपके जितने भी आइटम है, फॉर एग्जांपल मेरे 10 आइटम है, तो उन 10 आइटम्स पे क्या लगेगा, लेबल लगेगा, जिससे वो प्रोडक्ट अगर Amazon वेयरहाउस पहुंच जाएगी तो Amazon क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। Amazon का जितना भी सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है, तो वो ये नहीं कर सकता कि मैनुअली आपके प्रोडक्ट को देखे और उसको वो कहे कि यार ये इस बंदे की इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। तो वो इस तरह नहीं करता, उसका जो सिस्टम है वो सारा डिजिटलाइज है। तो वो क्या करता है, जब आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाती है तो यहाँ से एक एक लेबल को स्कैन करता है, उसको पता चल जाता है कि ये किस सेलर के आइटम हमारे पास पहुंच रही है। तो आपको भी यहाँ पे जो आपका सेलर सेंट्रल है वहां पे अवेलेबल शो हो जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो आपने अब क्या करना है, ये लेबल्स जनरेट करनी है, और ये किसी भी बंदे, अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव है तो वहां पे भी आप लोग अपनी इन्वेंट्री को लेबल करवा सकते हो। उसको आप कहो कि हर एक आइटम पे लेबल मुझे लगा के दे दो। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। अब ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गई, यानी कि आपकी जो लिस्टिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो शिपमेंट का फेज है वो उस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने इसके लिए शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है। तो शिपमेंट प्लान के लिए आपके पास इस प्रोडक्ट की डायमेंशन होनी चाहिए। अगर आपके पास डायमेंशन अवेलेबल है तो फिर आप लोग इसके लिए शिपमेंट प्लान भी क्रिएट कर सकते हो।
बट हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिए लेबल्स जनरेट करनी है जो एफएनएसक्यू लेबल होती है। वो जनरेट करके आप लोगों ने किसी भी जिससे आप सर्विसेज ले रहे हो या अगर आपका कोई रिलेटिव है उससे आप लोग लेबलिंग करवा रहे हो, तो उसको आप लोगों ने क्या कहना है कि ये लेबलिंग करके आप मुझे डायमेंशन सेंड करो। तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको टिक कर देना है, एक्शन ऑन वन सिलेक्ट प्रिंट आइटम लेबल्स पे। मैं अब क्या करूंगा, इसके लिए लेबलिंग जनरेट करूंगा। जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी प्रोडक्ट्स की आप लोग लेबलिंग करना चाहते हो, तो उतने आप लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर देनी है। अब मेरे पास 10 क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल्स। तो मेरे पास क्या हो गया, जितने भी लेबल्स थे वो क्रिएट हो गए। तो अब मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, जो भी यानी कि सर्विसेज मुझे दे रहा है उसको मैं ये आइटम सेंड कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करूंगा। तो ये प्रोसेस था हमारे पास। इस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होगी एक प्रोडक्ट पे, फिर आप लोग इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हो। इसके बाद शिपमेंट प्लान है। लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर डिस्कशन करूंगा शिपमेंट प्लान पे। शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी और जितना मैंने आपको प्रॉफिट बताया है वो प्रॉफिट आप लोग यहां से ले सकते हो। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली इस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि कितना प्रॉफिट बच रहा था। 8 दरहम, 8 दरहम मुझे प्रॉफिट बच रहा था और इस प्रोडक्ट की मैं आपको सेल्स भी बताऊंगा कि मैं यहाँ से कैसे सेल्स जनरेट कर रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट तो हो गया। अब इसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। यानी कि अगर हम इस मार्केट में स्टार्ट ले रहे हैं, अब यूएस मार्केट बहुत ज्यादा यानी कि अच्छी मार्केट है, वहां पे जो सेल्स है, सेल्स रेशियो बहुत ज्यादा है आपकी। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो उस पे आपको सेल्स बहुत ज्यादा आएंगी। एज कम्पेयर टू अगर आप लोग यूई में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी सेल्स थोड़ी सी कम होंगी। लेकिन यहाँ से भी आप लोग ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे जो जल्दी सेल हो जाए। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने उसके लिए आपको एक टिप दे दी, वो टिप ये है कि आप 5 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, उसकी 10-10 क्वांटिटी ले लो। तो उसमें से जो अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उस प्रोडक्ट की फिर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी ले लो। तो ये जो है आप लोगों ने माइंड में रखना है इस बात को। और दूसरा जो है, यूएस मार्केट में चूँकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करते हो $800 की आप लोगों ने सिर्फ एलएलसी रजिस्टर करनी है, आपका अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना होता है। जितनी की आप प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो, वो $1000 की भी हो सकती है, $2000 की भी हो सकती है। जितने ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, इतना ज़्यादा आपको रिटर्न यानी कि आपको प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग लो बजट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों ने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर देना है। उसके बाद आप लोग जो है क्या करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करोगे। मींस कि आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है। अब लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ये 34 का अमेज़न पे सेल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितनी सोर्सिंग मिल रही है, 13। 13 का मुझे मिल रहा है 13 दरहम का। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कैलकुलेशन करता हूँ रफली। 13 दरहम का मुझे मिल रहा है, मैं मल्टीप्लाई बाय 76 कर देता हूँ जो दरहम है। ये एक प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ रहा है, 988 का। 988 का मुझे पड़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल 13 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। ये अब कितने बढ़ रहे हैं, 130 एडी इस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 76 के साथ। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी बनती है, 9880 मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है। अब इस पे रिटर्न कितना आएगा मुझे, फॉर एग्जांपल इसमें कितना बच रहा था, 8 दरहम। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ। तो ये 80 दरहम मुझे प्रॉफिट बच रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 76 के साथ। तो 6000 सिर्फ ये एक प्रोडक्ट मुझे क्या कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरह आप लोग यानी कि अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो उतना जो है आपको कम प्रॉफिट बच रहा है। अब ये 6000 एक कम प्रॉफिट था, आप लोग यहां से निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो आपने स्टार्ट में कोशिश करनी है कि आप लोगों ने यानी एक प्रोडक्ट से कभी भी स्टार्ट नहीं लेना। आप लोगों ने मिनिमम भी अगर आप जाते हो तो 5 प्रोडक्ट, आपकी जो सेलर सेंट्रल है, अमेज़न पे अकाउंट है, उस पे 5 प्रोडक्ट एट अ टाइम लिस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट पे लालच करो, उसमें आप लोग यानी कि अर्निंग ग्रीड करो कि एक प्रोडक्ट में लिस्ट करूंगा, बस यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत यानी कि प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एट अ टाइम वो अमेज़न पे लिस्ट करनी है, तो वहां से आपकी जो अच्छा प्रॉफिट आप लोग वहां से बना सकते हो। तो ये तो रफली कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों के सामने है, ये प्रोडक्ट है और इसको ही मैं लिस्ट करूंगा और यहाँ से मैं
यानी कि इतने, ये जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि अमेज़न पे वर्क कैसे करते हैं, अमेज़न पे काम कैसे करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, जिस पे मैं ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को वो भी शो करवाऊँगा कि उससे मैं कितना प्रॉफ़िट बना रहा हूँ और उस पे मेरा कितना अच्छा यानी कि काम हो रहा है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने काम करना है। तो होपफुल कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी। जितने भी यानी कि आप लोगों के क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करो कि आप कमेंट में क्वेश्चन पूछो। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जो क्यूरीज़ होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका आपको रिप्लाई दूँ। गुड लक।